श्रवण शेडकर और गेंदबाजी के लिए पहली गेंद विशाल की, यहाँ पर 1 रन मिड विकेट की दिशा में खेलकर श्रवण ने अपना खाता खोला। स्ट्राइक के ऊपर आनंद पाटिल को बुलाया गया है। पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी करी थी आनंद पाटिल ने। ऑलराउंडर खिलाड़ी, ओवरसीज खिलाड़ी इस टीम के। बार शॉर्ट गेंद और इस बार खेल दिया है फाइन लेग की दिशा से। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए आनंद के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला परशु 21 हरमल टीम का। ये पहला चौका निकला है। ओ ये अच्छी गेंद, सवाल पूछने वाली, ये थोड़ी सी वापसी करी है गेंदबाज ने। अच्छी गेंद, फिर एक बार ब्लॉकल में यॉर्कर लेके डायरेक्ट वाटर थ्रो। शिवा विश्वकर्मा, बहुत ही बढ़िया थ्रो। उतना आसान नहीं होता, वहां से सिर्फ एक ही स्टंप दिखाई देता है, लेकिन क्या सीधा थ्रो। शिवा विश्वकर्मा ने ये थ्रो सीधा कर दिया और श्रवण आउट होकर पहले में वापस काफी बाहर निकले थे रन लेने के लिए। सिंगल के लिए एक चौका लगाया आनंद ने, लेकिन उसके बाद 2 बिंदी गेंदे, 1 विकेट रनआउट स्वरूप। आनंद पाटिल वर्सेस विशाल, आमना सामना, दोनों एक ही तालुके से बिलोंग करते हैं और नए बल्लेबाज 1 डाउन के हैसियत से नरेश मयेकर आनंद पाटिल का साथ देने के लिए मैदान पर। अच्छा मुकाबला होगा ये। एक जीत कर आई है, एक हार कर आई है। एक को जीत की बेहद जरूरी है, एक को इस प्रतियोगिता के रैंक में आज के दिन में ऊपर जाने के लिए जीत की जरूरत है। और देखना है कि इस मुकाबले में एक टीम जीतेगी तो 2 मुकाबले सीधा जीतकर आगे चली जाएगी, दूसरी टीम जीतेगी तो और रोमांचकता इस ग्रुप में आ जाएगी। विशाल फिर एक बार पटकी हुई गेंद, यहां पर 1 बाउंस, जो कि लेग स्लिप में खिलाड़ी तैनात था। वाइड का इशारा, साथ साथ मिलेगा ये चौका। कुल मिलेंगे 5 रन। ये प्राइस बाउंड्री है। रोकने की कोशिश, लेकिन सामने गेंद गिरती है तो उछाल ज्यादा मिलता है और गेंद आउटफील्ड इतना तेज है कि देखते देखते सीमा पार चली जाती है। एक और चौका निकला है। विशाल फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। आनंद साहब ने तैयार। ओ ये देखिए बेहतरीन एक नजाकत भरा स्ट्रोक। आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद का पीछा किया जा रहा है, लेकिन गेंद देखने वाली बात होगी। देखते देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर। फंबल हो गए खिलाड़ी और तब तक गेंद ने सीमा रेखा को लांग लिया। इस ओवर का ये तीसरा चौका। वाइड चौके के बाद ये आनंद पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। टोटल यहां पर पहुंचा है अब 14 पर। अच्छी गेंदबाजी होती होती एक गेंद जो कि यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी और एक बेहतरीन स्ट्रोक जो लेदर बॉल क्रिकेट में हमेशा देखने को मिलता है, वही चौका यहाँ पर देखने को मिला आनंद के बल्ले से। विशाल फिर एक बार 14 रन अब तक खर्च कर चुके हैं अपने। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया। सिंगल के लिए निकल रहे थे, लेकिन पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात। रन लेने की शंका को समाप्त करते हुए और समाप्त होता हुआ पहले ओवर की खेल समाप्त होने तक 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं गोवा राज्य के कॉम्पिटिटिव स्कोरर के नाम से जाने जाने वाले अखिल परब, और साथ साथ आप देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से इस टेलीकास्ट, इस प्रतियोगिता को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारे विघ्नेश, और साथ साथ यहाँ पर स्कोरिंग कंप्यूटर स्कोरिंग कर रहे हैं प्रथमेश। मेरे साथ है
हिंदी और मराठी में एक बेहतरीन आवाज, रेडियो कमेंटेटर की आवाज अशोक जी नाइक, मैं हूं जय भोसले। आप सभी दर्शकों को फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। और 3 ऑफिशियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अभिजीत तळेकर सर, राजेश शिंगणापुरकर और साथ साथ सुशांत सालगांवकर। बेहतरीन अंपायरिंग का नजारा और साथ साथ डेकोरेटर सुप्रीत दिलीप। ये अच्छी गेंद सीधी बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ सचिन जब तक इनको फील्ड करते और एक सिंगल के साथ साथ टोटल यहां पर पहुंचता हुआ 15 पर खुद का खाता खोला नरेश मयेकर ने। स्ट्राइक सौंपी है यहां पर आनंद पाटिल को। आनंद पाटिल पावर प्ले में भी नहीं, हर एक ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उनकी शॉट सिलेक्शन बेहतरीन है, जहां गैप होता है वहीं पर शॉट खेलते हैं। ओ यॉर्कर लेंथ की गेंद लगभग पूरी तरह से ब्लॉकल में डाले हुए थे, लॉक कर दिया था बल्लेबाज को। इन मौके के ऊपर बल्ला लाया, सम्मान कर दिया इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी सुप्रश गांवकर गेंदबाज। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचता हुआ 16 पर 1 विकेट गंवाने के बाद। और इस बार खेल दिया है, हटकर खेला हुआ स्ट्रोक, फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए आनंद पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का ये पहला, तो इनकी पारी का ये तीसरा चौका। चौके के बदौलत टोटल यहां पर पहुंचता हुआ 20 पर 20, लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। शॉट बेहतरीन, गैप में गेंद, 2 खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, लेकिन 30 यार्ड घेरे के अंदर उनको काफी फासला तय करना था, लेकिन गेंद उनसे काफी तेज निकली सीमा पार। एक बड़ी इनिंग की ओर अग्रसर आनंद पाटिल। ओ ये देखिए, ये स्लॉट में थी गेंद, इसे भेज दिया सीधा लॉन्ग ऑन के प्लॉट में 6 रन के लिए। आनंद पाटिल का ये ब्रांडेड स्ट्रोक 6 रन का, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। थोड़ी सी आगे डाली थी गेंद, उनके स्लॉट में थी, सीधा सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के ऊपर से छक्के के साथ साथ टोटल पहुंचा 26 पर। बहुत ही बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, शंखनाद करती हुई बल्लेबाजी मैदान के अंदर। धावा बोला है गेंदबाज के ऊपर। अच्छी गेंद का सम्मान और खराब गेंद का सीमा पार। यह अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, कलाई के सहारे मोड़ना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, समीर जो कि वहां पर तैनात। कोई रन नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद निकली उस छक्के के बाद, लेकिन काम कर गई ये ओवर। 2 बड़े शॉट आए, 1 चौका 1 छक्का आया है। ओ फिर एक बार वैसी गेंद, गेंदबाज के नजदीक से खेला हुआ स्ट्रोक, सिंगल जरूर निकलेगा, सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि। और समाप्त होता हुआ दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ 27 रन टोटल, 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर में निकले 1 छक्के 1 चौके के बावजूद 13 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला धाड़ेश्वर सेना धारगल टीम का, और पहले बल्लेबाजी करते हुए परशु 21 हरमल टीम ने अब तक बनाए हैं 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में निकली थी वो विकेट, वहीं से संभाल रहे हैं अपने टीम को, अपनी टीम की बल्लेबाजी की नींव को। और गेंदबाजी में बदलाव 360 जिन्हें कहा जाता है, नितेश गड़ेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला था। मिस्टर 360 कोकन्नाव प्रीमियर लीग में लगातार 5 छक्के लगाने का कारनामा जिन्होंने किया है, वेंगुर्ला के मैदान के ऊपर भी 5 छक्के लगाने का कारनामा किया है, इसी मैदान के ऊपर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशत की पारियां खेलने का कारनामा किया है। लेकिन अब गेंदबाजी के लिए रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, गेंद कहीं बल्ला कहीं, थोड़ी सी हवा में थी गेंद, शायद कैच का मौका था या नहीं पता नहीं, लेकिन गेंदबाजी अच्छी, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, ऊपर लगी थी। ये ओवर काफी मायने रखेगा
सामने आनंद पाटिल, ये आमना सामना भिड़ंत ये देखने के लिए दर्शक काफी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर और मैदान के ऊपर भी। पटकी हुई गेंद, इस बार स्टीयर करना चाहता थे, बल्ले को लगे विकेट कीपर के हाथ में। एक आसान सा कैच दे बैठे, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं कर दी और नितेश जिसके लिए बुलाया गया था वो विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए अपने टीम के लिए दूसरे विकेट का बदन, बड़ा विकेट प्राप्त करते हुए नितेश गड़ेकर। 19 रनों की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पाए इस बार दूसरी बार। निखिल नए बल्लेबाज मैदान पर। आरवी कोरगांव के ओर से कई मुकाबलों में प्रतिनिधित्व हर साल करते हैं। आरवी कोरगांव के धुरंधर रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और निखिल गड़ेकर अब आनंद पाटिल की जगह लेने के लिए मैदान के अंदर। इनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। 27 रन पर यह सफलता मिली है, महत्वपूर्ण सफलता मिली है धारगल टीम को। वो आगे निकले थे और ये काफी बार पाए गए। व्हाट अ विकेट कीपिंग, सीधा रिवर्स थ्रो कर दिया विकेटों के ऊपर और निखिल जैसे चले गए थे वैसे मायूस चेहरे के साथ वापस ही करते हुए और एक विकेट का बदन। क्या गेंदबाजी, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया। बल्लेबाज का कोई आता पता ही नहीं था गेंद के आसपास और पूरी तरह से चकमा दे दिया, बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर ने। स्टंप आउट कर दिया विकेट कीपर ने, यानी कि इस विकेट को लिखा जाएगा नितेश गड़ेकर के खाते में। नितेश गड़ेकर फिर एक बार गेंदबाजी पर ऑन हैट्रिक के ऊपर और अच्छी गेंद, सन्मान कर दिया। हैट्रिक मुकम्मल होने से रोका इस बार नहीं कि बल्लेबाज प्रवीण। नितेश गड़ेकर के अच्छी गेंदबाजी जिसके लिए लाए गए थे वो डबल विकेट यहां पर मिला है, प्राइस विकेट जो कि आनंद पाटिल की और साथ साथ मिली विकेट निखिल गड़ेकर की। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का पूरी तरह से मिलाप हुआ नहीं, गेंद वही लुढ़कते हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। 5 गेंदे डॉट और 2 विकेट, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। क्या ये ओवर मेडन हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। कल एक ओवर मेडन ऋतुराज कलुंगटकर ने डाला था फाइनल मुकाबले में और इस बार खेल दिया हल्के हाथों से, जमीन के सारे सिंगल यहां पर मिलेगा। साथ साथ ये ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 1 रन और 2 विकेट वाला ये ओवर समाप्त होता हुआ नितेश का टोटल जो कि 28 रन। नरेश और प्रवीण की ये जोड़ी मैदान पर, 3 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 1 ओवर ध्रुव और आना अभी भी बाकी है, लेकिन देखना पड़ेगा। नरेश में क्षमता है, नरेश को एक पारी अपनी खेलनी चाहिए। ओवरसीज खिलाड़ी आनंद पाटिल ने 19 रन बनाए अपने टीम के लिए,
लेकिन आउट हो गए। और यहाँ से अब मात्र अपनी टीम के लिए, टीम के हित में बल्लेबाजी उनको करनी पड़ेगी। लगभग 90-95 तक पहुंचाना पड़ेगा अपने टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी सामने वाली टीम के पास मौजूद है। पहला मुकाबला आपने देखा होगा किस तरह से खींच कर लेकर आए थे, वो मुकाबला बड़े टोटल का वो मुकाबला था। और निश्चित रूप से इसलिए यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए परशु 21 हरमल टीम को अब मात्र यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी भारी भरकम करनी पड़ेगी, विकेट साबित रखते हुए बल्लेबाजी अपने टीम के लिए करनी पड़ेगी मैदान पर। और करलिंग की गेंद थोड़े से बैकफुट पर चले गए और हल्के हाथों से खेल दिया, पहला रन पूरा कर दिया, लेकिन एक के रन के ऊपर संतुष्टि लेनी पड़ेगी। जब विकेट गिर जाता है तो मनोबल थोड़ा सा दबाव में आ जाता है बल्लेबाजी करने वाली टीम का, लेकिन उस दबाव को जुटलाकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और जो बिखरती हुई पारी को संभालने की जिम्मेदारी है नरेश के कंधों के ऊपर। दाड़ेश्वर सेना अपना पहला मुकाबला जीत कर आई है। अच्छी गेंद यहाँ पर हाफली बनाकर खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, एक रन और खाते में जुड़ा। तो ये यहाँ इस मुकाबले में जीत की अहमियत ज्यादा है परशु 21 हरमल टीम को, क्योंकि आखिरी ओवर तक वो मुकाबला चला गया था आरवी कोरगांव के खिलाफ और मुख्तार कादरी ने वो छक्का लगाकर मैच जिताया था। और इस बार खेला हुआ एक लाजवाब स्ट्रोक, कवर की दिशा से पीछा किया जा रहा है, समीर गेंद का पीछा कर रहे हैं, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, फंबल हो गए, तीसरे के लिए पलटे, बेहतर रनिंग बिटवीन विकेट, दोनों खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए और जब तक थ्रो करते तीसरा रन पूरा किया। 3 रनों के साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 33 रन पर। थोड़ा सा सामने जो कि गाड़ी का मिरर जो है, आईना जो है, वो थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए परेशान करता है। 4 व्हीलर जो कि सीधी है हमारे पांडाल के नजदीक। I-20 जो वहां पर है, प्लीज कृपया थोड़ी दूर हटाए। मुकाबला फिर एक बार शुरू होता हुआ। हाथ से गेंद थोड़ी सी छूटी, अंपायर का इशारा डेड बॉल का आता हुआ, फिर एक बार बॉलिंग मोर्च पर। ओ ये तेज रफ्तार वाली गेंद, लेकिन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त और सिंगल। 34 पे पहुंचा है टोटल। रन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको डटे रहना है मैदान पर। एक सम्मानजनक टोटल की ओर आपको जाना पड़ेगा। ओ इस बार पूरी तरह से चकमा दे दिया था बल्लेबाज को, खुशकिस्मत रहे विकेटों के ऊपर निकली नहीं गेंद। बहुत ही शानदार गेंदबाजी सुब्रत गांवकर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे मैदान पर। शॉर्ट गेंद, फिर एक बार घूमकर खेलने की कोशिश, फिर एक बार चकमा दे दिया, कान के नजदीक से गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर।
बहुत ही तेज गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद और तेजी प्राप्त होती हुई, कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज अपने, और जिसके चलते हुए गति परिवर्तन हो रहा है। फुल टॉस गेंद इस बार सीधा खेल दिया है, कोई खिलाड़ी रोक पाएगा? जी नहीं, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, सीधा नाक के नीचे से खेला हुआ ये चौका, चौके के साथ टोटल पहुंचा है 38। 4 ओवरों का खेल यहां पर लगभग समाप्त होता हुआ, 4 ओवरों का खेल समाप्त, 38 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन हमेशा रहता है 90 के ऊपर का टोटल का। अभी भी 4 ओवरों का खेल बाकी है, कितने रन तक पहुंच पाएंगे देखने वाली बात होगी। अगर 60 आगे 4 ओवर में 60 रन अगर बना पाते हैं तो देखने के लिए देखने में मजा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कासारवेड़ने के सरपंच नवनाथ नाइक जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है। हम दरख्वास्त करते हैं यहाँ पर आप आकर विराजमान हो जाइए। तो ले चलते अगले 4 ओवरों के लिए, क्या होगा लेखा जोखा, क्या कोई चमत्कारी पारी यहाँ पर हो पाती है नरेश मयेकर के ओर से, क्योंकि क्रिकेट में चमत्कार बार बार हुआ नहीं करते और क्रिकेट में चमत्कारों को नमस्कार किया जाता है। ले चलते किस तरह से घटती है अगले 24 गेंदों में पारी बल्लेबाजी की, किस तरह से घटती है गेंदबाजी, आमंत्रित करते हैं अशोक जी नाइक को। धन्यवाद। धन्यवाद जय। निम्मी षटक समाप्त होत आहेत, पंचांचा इशारा होतोय ध्रुव षटकाचा। 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक 3 गडी बाद 38। परशु 21 हर्बल क्रिकेट संघ पहिला सामना अगदी हातातोंडाशी आलेला घास शेवटच्या टप्प्यात निसटला। स्ट्राइकला सज्ज होतोय प्रवीण सावंत, नॉन स्ट्राइकर नरेश मयेकर, ध्रुव षटकात गोलंदाज सज्ज होतोय विशाल गावडे। निम्मी षटक समाप्त झालीत, 38 धावा 3 गडी बाद। प्रथम ओव्हर द विकेट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, थोडीशी मिसफिल्डिंग, एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत। बॅकअप होतंय पॉइंटला, वरत परत शॉर्ट स्क्वेअरला बॅकअप करतोय मैदानात पॉइंटला सुशांत नाईक। एकेरी धावीची भर धावसंख्येत पडते। टोटल स्कोर 39, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। सुंदर फटका ऑन साइडला, बघूया चेंडू गॅप मध्ये, काउ कॉर्नरला चेंडू जातोय बाउंड्रीला चौकारासाठी 4 धावांसाठी। सुंदर प्लेसमेंट फलंदाजाच्या बॅट मधून हरीश मयेकरच्या 4 धावा, 4 धावा, नरेश मयेकरच्या 4 धावा आणि या चौकाराबरोबरच धावसंख्या पुढे सरकते परशु 21 हर्बल क्रिकेट संघाची। मोठ्या इनिंगसाठी प्रसिद्ध हा खेळाडू या मॅच मध्ये थोडीशी जबाबदारी, बघूया किती धावापर्यंत मजल मारतोय। ओ लेफ्ट राइट फटका, एक सुंदर फटका, हाफ वॉली लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेनं, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, त्या अगोदर चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर, चौकारासाठी 4 धावांसाठी। ध्रुव षटक, या ध्रुव षटकात फलंदाजाच्या बॅट मधून दुसरा चौकार निघतोय। यापूर्वीच्या चौथ्या षटकात शेवटच्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर लागोपाठ पुन्हा 2 चौकार फलंदाज टोलवतोय, सज्ज होतोय, सामना करतोय पुढील चेंडूचा। आखूड टप्प्याचा चेंडू, फटका फसलाय, मिडॉनला झेल टिपला जातोय। एक छोटीशी इनिंग समाप्त होते मैदानात।
मिडॉनला एक सुंदर झेल टिपला जातोय. पुलचा फटका टोलवायचा प्रयत्न, बॅटला चेंडू वर लागतोय भरपूर. एक झेल साधा सोपा टिपला जात. चौथा हादरा बसतोय परशु 21 अरंबल क्रिकेट संघाला. मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच करावी लागेल या मॅच मध्ये. प्रतिस्पर्धी संघ तेवढाच तगडा तोलामोलाचा. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय, सर्वेश नाईक. डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय सर्वेश नाईक. आतापर्यंत बाद होत आहेत. ध्रुव षटक. सुंदर गोलंदाजी, चांगला चेंडू ऑफ स्टंपरचा, वेगवान चेंडू, फास्टर वन, निर्धाव चेंडू. बाकीचं काम यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. चांगली गोलंदाजी. नाणेफेक जिंकल्यानंतर एका अचूक टप्प्यावर सुरुवातीपासूनच गोलंदाजी मैदानात दिसते. महत्वाची लढत, कारण पहिला सामना गमावल्यानंतर या सामन्यात थोडंसं दडपण जाणवतंय परशु 21 अरमल क्रिकेट संघावर. पुढे सरसावतो एक देखणा फटका, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला, चेंडू सीमा पार चौकारासाठी. ध्रुव षटकाचा खेळ समाप्त होतोय, म्हणजे एकंदरीत 5व्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. और इसी के साथ 50 रन जो कि पूरे होते हुए 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 51. कॉमेंट्री बॉक्स कडून गोलंदाजीत बदल होतोय. सीताराम मयेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. 5 षटकं समाप्त झालीत. 6व्या षटकाला सुरुवात. समोर प्रवीण सावंत स्ट्राइक एंडला. टोटल स्कोर 51, लॉस ऑफ 4 विकेट. आखू टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटका, शॉपल होत. फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेने जातोय चेंडू चौकारासाठी, बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 4 धावांसाठी. 55, 55 धावा, 4 गडी बाद. 6वं षटक, पहिला चेंडू, गोलंदाज सीताराम मयेकर. प्रवीणच्या बॅटमधनं निघताय 4 धावा, फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, हवेत फटका, लॉंग ऑनला. थोडासा चेंडू पुढे पडतोय, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण. अक्षरशः चेंडूवर झोकून देतोय सुप्रत गावकर मैदानात. 2 धावा नक्की वाचवतोय आपल्या संघाकडून. चांगली फटकेबाजी मैदानात दिसते. गुरुप्रसाद आरोस्कर आणि मनोज नार्वेकर आज 2 आठवणीतल्या खेळी या मैदानात. मुर्मुसे सुरेश रैना मैदानावर. आजचा 3रा दिवस, पर्व 7वं. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू. बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. ओव्हरपिच चेंडू, 101 फटका, हाफ आली, लॉंग ऑन बाउंड्रीला. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय चौकारासाठी. प्रवीणच्या बॅट मधून 4 धावा. प्रवीण सावंत स्ट्राइकला, चौकार. टोटल स्कोर 61, 61 धावा, 4 गडी बाद. फुल टॉस चेंडू, लोअर फुल टॉस, बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीनं.
टोलवला जातोय आपल्या पॉलिथ्रोमध्ये चेंडू अडवतोय सीताराम मयेकर पुन्हा एकदा हळूहळू सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओ सुंदर गोलंदाजी, हलकाच अपील होतोय, बॅटला लागतोय, पायावर आदळतोय, धाव काही मिळत नाही. एका चांगल्या षटकाचा खेळ मैदानात समाप्त होतोय. गोलंदाज सीताराम मयेकर, खेळ समाप्त होतोय मैदानात तो 6व्या षटकाचा. या 6व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 61, 61 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटची 2 षटकं उरलीत, 12 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. एक 90 ते 95 धावा हव्यात या मॅच मध्ये परशु 21 अर्मल क्रिकेट संघासाठी, कारण प्रतिस्पर्धी संघ दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघ बऱ्यापैकी फॉर्मात, बऱ्यापैकी बॅटिंग लाईनअप असलेला हा संघ. बघूया उर्वरित 12 चेंडूत मैदानात काय घडतंय. त्यापूर्वीच्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच अष्टपैलू कामगिरी नितेश गडेकर, परंतु तेवढीच कौतुकास्पद कामगिरी केली ती सुशांत नाईक, मामा ज्या नावाने त्याला ओळखलं जातं. अगदी सुरेख फटकेबाजी केली शेवटच्या क्षणात आणि सामना आपल्या संघाला जिंकून दिला. गोलंदाजीत बदल होतोय, बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो नितेश गडेकर. वैयक्तिक दुसरं षटक संघाकडून 7वं. 6 षटकं समाप्त होत आहेत. 10 धावांची सरासरी प्रति षटकामागे परशु 21 अर्मल क्रिकेट संघ फलंदाजी करतोय. 61 लॉस ऑफ 4 विकेट. ओ बॅटला चेंडू लागतोय, कट करायचा प्रयत्न, स्क्वेअर कटचा ऑफसाइडला चेंडू बॅटला लागतोय, यष्टिरक्षक झेल टिपतोय. आल्या आल्या 7व्या षटकात पहिल्या चेंडूवर नितेश गडेकर आणखी एक सफलता हासिल करतोय आपल्या संघासाठी. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय अष्टपैलू खेळाडू सनम भंडारकर. सनम भंडारकर सज्ज होतोय मैदानात. 7वं षटक स्लॉक ओव्हर मोठ्या फटक्यांसाठी. 2 षटकं ही शेवटचे, परंतु त्या षटकात पहिल्या चेंडूवर नितेश गडेकर एक सफलता साध्य करतोय आपल्या संघासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर नवीन फलंदाज सनम भंडारकर. आखो टप्प्याचा चेंडू, एक सुंदर फटका, हुकचा फटका, फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू येतोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. धावसंख्या पुढे सरकते 65, 65, 5 गडी बाद. 7वं षटक 65 धावा 5 गडी बाद. परशु 21 अर्मल क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना. ओ यावेळी मात्र ऑफसाइडला टोलवला जातो. एक शॉर्ट पिच चेंडू, अपरकटचा फटका, डीप कव्हर पॉइंट, बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू जातोय. 4 धावांसाठी. चेंडू पुन्हा एकदा चौकारासाठी बाउंड्री लाईन पार करतोय 4 धावांसाठी. लागोपाठ 2 चौकार, एक फाईन लेगला, त्यानंतर एक ऑफसाइडला कव्हर पॉइंटला चेंडू भरपूर दूर, थोडासा शॉर्ट पिच बाउन्सर चेंडू आणि त्या चेंडूवर मात्र शेवटच्या क्षणी एक अपरकटचा फटका फलंदाजाच्या बॅटमधनं. मिळत आहेत ते 4 धावा. एक किमान 90-95 धावा हव्यात मॅचमध्ये परशु 21 अर्मल क्रिकेट संघाला, कारण बरोबर समोर बऱ्यापैकी फलंदाजी असणारा संघ हा दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघ. बघूया किती धावापर्यंत. 7वं षटक पुन्हा एकदा नितेश गडेकर. ओ याही वेळा पुन्हा एकदा तसाच फटका, रिप्ले बघायला मिळतोय. चेंडू डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला, यावेळी निघतोय तो षटकार 6 धावांसाठी. अष्टपैलू खेळाडू, वेगवान गोलंदाज, फलंदाज सनम भंडारकर स्ट्राईकला.
एक समाधानकारक धावसंख्या. पुन्हा एकदा थोडासा चेंडू मैदानाच्या बाहेर जातोय. पहिल्या चेंडूवर विकेट, त्यानंतर मात्र 2 चौकार 1 षटकार टोलवला जातोय नितेश गडेकरच्या गोलंदाजीवर. समोर सनम भंडारकर सज्ज स्ट्राईकला सामना करतोय पुढील चेंडूचा. नॉन स्ट्रायकरला प्रवीण सावंत. ओ चांगला चेंडू, सुंदर चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू. एका बाजूने प्रवीण सावंत तर दुसऱ्या बाजूने सनम भंडारकर. गोलंदाज नितेश गडेकर. वेगवान चेंडू टाकायचा प्रयत्न, लेगस्टंपच्या बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. आणखी एका धावेची भर धावसंख्येत पडते ती परशु 21 हर्बल क्रिकेट संघासाठी. टोटल स्कोर 76. लॉस ऑफ 5 विकेट. 76 धावा 5 गडी बाद. 7वं षटक. ओव्हरपेच चेंडू, एक लेफ्ट हँड फटका, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक शिवा विश्वकर्मा सुरेख या ठिकाणी चेंडूवर बॅकअप करतोय. फक्त एकेरी धावेची बरी धावसंख्येत पडते. खेळ समाप्त होतोय तो 7व्या षटकाचा. 7 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. बऱ्यापैकी फलंदाजी मैदानात दोन्ही फलंदाज करताना दिसतात. खास करून आल्या सनमच्या बॅटमधनं मोठे फटके बघायला मिळत आहेत. आणि सरते शेवटी शेवटचं षटक. 16 धावा निघतायत या षटकात. धावसंख्या 7. लॉस ऑफ 5 विकेट. लास्ट ओव्हर टू गो. शेवटचं षटक. 6 चेंडू, किमान एक 15 धावा हव्यात. 15 ते 20 धावा. दुपारच्या सत्रात सुरू असलेला सामना. रणरणट ऊन नक्कीच मैदानात जाणवतंय. आमचा कॅमेरामनचं पण कौतुक करावं लागेल. विघ्नेश आणि आमचा कॉम्प्युटर स्कोरर प्रथमेश आणि त्याचबरोबर कॉम्प्युटर स्कोरर अखिल परब, मी अशोक नाईक, आमचे सहकारी जय भोसले. शेवटचं षटक. गोलंदाज सज्ज होतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून आपल्या बॉलिंग मार्कवर सचिन महाले. सुंदर फटका ऑफसाइडला, लॉंग ऑफला, नो मॅच लँड मध्ये. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. अगदी बाउंड्री लाईनवर चेंडू, अगदी थोडासा आत. 4 धावा. 81 टोटल स्कोर. पंचांकडे थोडासा नजर टाकतोय, परंतु चेंडू अतिशय चांगला, निर्धाव चेंडू. शेवटचं षटक, अंतिम षटक. चौकारानं सुरुवात. ऑफसाइडला अगदी बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर सज्ज होतोय सनम भंडारकर. सामना करतोय पुढील चेंडूचा. पुढे सरसावतोय एक लेफ्ट हँड फटका, लॉंग ऑफला. चेंडू बरोबर लॉंग ऑफ बाउंड्रीला, परंतु बरोबर लॉंग ऑफ बाउंड्रीला झेल टिपला जातोय. एक छोटीशी खेळी, आक्रमक खेळी सनम भंडारकरची ही समाप्त होते. 6वा गडी बाद होतोय तो परशु 21 हर्बल क्रिकेट संघाचा. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय संदेश केपकर. 3 चौकार आपल्या खेळीत. 1 षटकार आल्या आल्या सनमच्या बॅट मधून. 19 धावांची खेळी. नवीन फलंदाज संदेश केपकर. 6 गडी बाद होत आहेत. एकंदरीत 6वा गडी तंबूमध्ये परततोय तो परशु 21 हर्बल क्रिकेट संघाचा. अंतिम षटक, शेवटचं षटक. बघूया किती धावांपर्यंत मजल मारतोय. आमचे सहकारी जय भोसले, जो अंदाज होता 90-95,
आणि त्या धावसंख्येच्या जवळपास हा संघ पोहोचतोय हर्मल क्रिकेट संघ. राऊंड विकेट ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघाची. 82 धावा, 82, लॉस ऑफ 6 विकेट. आखो टप्प्याचा चेंडू, एक पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला. चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर षटकारासाठी 6 धावांसाठी. संदेश केपकरच्या बॅट मधनं षटकार निघतोय आणि जो अंदाज होता जय भोसले तुमचा बरोबर अगदी त्या अंदाजापाशी धावसंख्या पोहोचते. 6 धावा संदेश केपकरच्या बॅट मधून. शेवटचा षटक. एक समाधानकारक धावसंख्या दुपारच्या सत्रात परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघ उभारतोय. ऑफ स्टंपरचा चेंडू लोअर फुलटॉस गलीला क्षेत्ररक्षक सुशांत उर्फ मामा चेंडू अडवतो. एकेरी धावसंख्येत भर पडते. शपल होतोय. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय. सचिन महाले अंडर 22 चा हा खेळाडू. समोर प्रवीण सावंत. सुंदर फटका ऑफ साइडला. लंगा बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव झटपट पूर्ण करतोय. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. फेक होतोय स्ट्राईक एंडला. अपील होतोय. पंच बोर्ड वर करतायत. दुसऱ्या धावेसाठी प्रवीण सावंत अडचणीत सापडतोय. मिळते फक्त एकच धाव ती परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघाला. 7वा गडी तंबूमध्ये परततोय. टोटल स्कोर झालाय तो टोटल स्कोर 91. टार्गेट समोर ठेवलंय ते दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघासमोर. 92 धावा सामना जिंकण्यासाठी निर्धारित 8 षटकात. 48 चेंडू, 92 धावा. एक सुरेख फटकेबाजी मैदानात ही फलंदाज प्रवीण सावंत 2 चौकार. त्याचबरोबर सनम भंडारकरने 19 धावा. सलामीला आलेला फलंदाज आनंद पाटीलच्या बॅटमधून 19 धावा. 14 धावा नरेश मयेकरच्या फलंदाजीत. एकंदरीत या सांघिक कामगिरीवर बऱ्यापैकी धावसंख्या उभारतोय. 91, 92 धावांचा टार्गेट दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघासमोर. बघूया दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत. जय भोसले.
हेलो, धन्यवाद अशोक। फिर एक बार सबका स्वागत। दाड़ेश्वर सेना दारगढ़ वर्सेस परशु 21 हरमल टीम के बीच में मुकाबला। बाया 9 रनों का लक्ष्य। शॉर्ट गेंद, पहली गेंद और आधे पिच के ऊपर थी गेंद, सिर्फ उसको दिशा दिखलाई, गेंद सीमा पार 4 रन के लिए निकलती हुई। सुब्रत गांवकर के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। और पहले मुकाबले की अगर बात की जाए अखिल, तो मामा ने उस शानदार 25 रन बनाए। उनका उम्र की अगर बात की जाए तो वो कहानी याद आती है। ये तो सिर्फ आंकड़ों का खेल है, मेरे हाथों में अभी भी जलवा है 20 साल के लड़के जैसा। ओ ये देखिए, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद स्टैंड एंड डिलीवर, हवाई यात्रा में 6 रन के लिए। 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट, 10 रन। बहुत ही शानदार स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला सुब्रत गांवकर के बल्ले से। 92 रन, दोपहर का सत्र, 2 पिच। और यहां पर आसान लगती है बल्लेबाजी करना। मैं कहूंगा अभी भी 20 रन पीछे है। ओ ये देखिए, गैप में से गेंद, सुई में से धागा भिरोया गया, गेंद जमीन को चूमते हुए सीमा रेखा के बाहर कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद छक्का और उसके बाद फिर चौका। ताकत और नजाकत की सही मिसाल दर्शाता हुआ सुब्रत गांवकर मैदान पर। 3 गेंदों में 14 रन। पावर प्ले का इस्तेमाल करना किस तरह से चाहिए वो दर्शाता हुआ, जिस तरह से शुरुआती दौर में आनंद पाटिल ने किया था वैसी बल्लेबाजी करने की कोशिश। लेकिन ये महंगा ओवर है। आनंद जैसे ओवरसीज खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी के ऊपर दावा बोला है सुब्रत ने। अब विकेटों के ऊपर खड़े हैं विकेट कीपर नरेश मयेकर। और हवा में खेल बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब खिलाड़ी जो कि अंदर की तरफ है 30 यार्ड घेरे के अंदर, सिर्फ सिंगल मिलेगा वहां पर। सिंगल के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ अब 15 पर। बाया 90 रन का पीछा करना है। भारी भरकम बल्लेबाजी है दाड़ेश्वर सेना दारगल के पास, लेकिन ये जोड़ी जो है ये सलामी कितनी की देती है। पटकी हुई गेंद, देखिए ये फिर एक बार पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई कुछ बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर का निकलता हुआ ये तीसरा चौका है, यानी कि टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 19 पर। 19 विदाउट लॉस। एक ठोस शुरुआत, सही शुरुआत मिलती हुई प्रारंभिक जोड़ी से। ये जोड़ी जो है प्रारंभिक जो कि सुब्रत गांवकर और उनका साथ देने के लिए मैदान पर है सुनील मापसेकर। उन्होंने भी चौके के साथ शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने की। इस बार हवा में खेल बैठे, लेकिन खिलाड़ी दूर गेंद से। पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे, जब तक फील्डर थ्रो करते तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। साथ साथ पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल है 21 रन स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। पहली बल्लेबाजी जब की थी परशु 21 हरमल टीम ने 4 ओवर में 38 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद बाकी 4 ओवर में लगभग यहां पर 53 रन बनाए। एक अच्छी बल्लेबाजी करने देखने को मिली आखिरी कुछ ओवरों में। अगर वही शुरुआती दौर में हो जाती तो शायद 100 के ऊपर का टोटल नजर आ जाता और शायद मुकाबला और रोमांचक बन जाता। लेकिन अभी भी बहुत सारे रन बनने बाकी है। अभी भी और 70 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए, तो 71 रनों की और आवश्यकता। फिलहाल तो जर्सी क्रमांक 91 जितना टोटल बना है इनके टीम ने उतनी नंबर की जर्सी है। और सर्वेश नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर फोंडा तालुका से बिलोंग करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। देखना है तो यहाँ पर क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। सर्वेश नाइक
फुल टॉस गेंद, पहली गेंद फुल टॉस, उसके ऊपर गेंद को भेज दिया कवर की दिशा में 4 रन के लिए। सुब्रत गांवकर का बल्ला जोर शोर से बोलता हुआ नजर आ रहा है। चौके के साथ टोटल पहुंचा अब 25 पर 25, 92 रनों का पीछा करते हुए निरोड़ा के रहने वाले जो कि सर्वेश नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं। सुब्रत स्ट्राइक पर, और इस बार सीधा खिलाड़ी को ढूंढ लिया। स्ट्रोक अच्छा था, ताकतवर स्ट्रोक था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात थी सर्कल पर, गेंद को रोका उन्होंने। बेहतरीन वापसी कर रहे हैं, सुब्रत प्रयास कर रहे हैं, और इस बार हवा में गेंद, पॉइंट वाला खिलाड़ी क्या रोक पाएगा उसे देखने वाली बात होगी। लेकिन गेंद का पीछा करते करते गेंद को लगभग सीमा रेखा के कुछ गज अंदर रोका दीपक वांगनकर और साथ साथ संदेश केरकर, दोनों ने मिलकर जो कि यहाँ पर रन बचाए कुछ अपने टीम के लिए। 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 27 पर 27। आगे निकले थे खेलने के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी, खुशकिस्मत रहे विकेटों के ऊपर लगी नहीं गेंद। नजदीक से बातें करते हुए, गुनगुनाते हुए विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। पावर प्ले का ये ओवर अच्छा डाल रहा है, एक चौका लगने के बावजूद। ओ स्टीयर करने की कोशिश, फिर एक बार अंदरूनी किनारे लगा, नरेश के नजदीक से गेंद निकली। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करता हुआ जो कि नरेश है स्लिप में तैनात। शॉर्ट गेंद, इस बार आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट के दिशा में खेला, वहां पर निखिल गड़ेकर, रनआउट का मौका शायद, यहां पर देखकर रनआउट। बहुत ही शानदार थ्रो, बहुत ही शानदार फील्डिंग। आरवी कोरगांव के उनार खिलाड़ी तैनात है निखिल गड़ेकर, क्या फील्डिंग, क्या थ्रो, एक हाथ से तुरंत एक के एक्शन में थ्रो कर दिया, सीधा थ्रो। देखिए गेंदबाज को हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं से स्टंपों को उखाड़ दिया। विकेट का बटन पहले जो कि प्रारंभिक जोड़ी का पहली जोड़ी तोड़ती हुई 27 रन के ऊपर ये विकेट प्राप्त कर दिया। इस ओवर में निकले एक चौके के बावजूद सिर्फ 6 रन, दिमाग से गेंदबाजी यहां पर करी, और जो कि थ्रो देखिए क्या कर दिया यहां पर। डेंजर एंड था जो कि स्ट्राइक एंड पर, लेकिन थ्रो देखिए निखिल गड़ेकर ने कहा कर दिया, पता था ये नजदीक एंड है उनका, और सीधा थ्रो। प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ने में कामयाब, और मैदान में अब 360 बैट्समैन नितेश गड़ेकर, टोटल जो कि 27। और 28, माफ कीजिए दोपहर का वक्त है, थोड़ा सा गर्मी गर्मी का वातावरण तो होना चाहिए। ये अचगर बल्ले की बाहरी किनारे से लगी, लेकिन फील्डिंग वहां पर पॉइंट स्लिप और गली की दिशा में नरेश मयेकर। पहली गेंद डॉट इस ओवर की गेंदबाजी के लिए निखिल गड़ेकर, जिन्होंने एक थ्रो किया, रनआउट कर दिया अपने टीम के लिए, वही गेंदबाजी के लिए ये मुकाबला अच्छा होगा। ओ ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, फिर एक बार प्रवीण वहां पर, प्रवीण सावंत मेरे ख्याल से फील्डर, 1 रन खाते में जुड़ता हुआ खुद का खाता खोला नितेश ने। टोटल पहुंचा 29 पर। रामदास ठाकुर, माफ कीजिए। फिर एक बार गेंदबाज निखिल, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में जोड़ता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचता हुआ 30 रन पर
62 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 5 ओवरों का खेल बाकी रहेगा, उसमें एक ध्रुव ओवर भी आना बाकी। और इस बार खड़ी हो गई गेंद, क्या कैच का मौका है देखना पड़ेगा। 2 खिलाड़ी, लेकिन सूरज की किरणें आंखों के ऊपर होने के कारण लॉन्गन वाले खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। 2 रन और 2 रन के साथ टोटल पहुंचा है 32 पर। सीधी सूरज की किरणें हैं आंखों के ऊपर। जोखिम भरा हो सकता है, गेंद शायद शरीर से टकराए तो, क्योंकि ठोस गेंद है और अगर लग जाए तो काफी चोटिल हो सकते हैं। 2 रन का फायदा हुआ और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। शायद बल्ले को लगने के बाद फिर शरीर से टकराई। 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ 7 टोटल पहुंचा 33 रन। अब नीतीश स्ट्राइक पर, वो ओवर का इंतजार रहेगा, ध्रुव ओवर का। मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, फिर एक बार लेग विपर की अपील, लेकिन थोड़ी सी विकेटों को छोड़कर जा रही थी। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक सिंगल के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 34 पर 34। बेहतरीन गेंदबाजी, एक दिलेरी गेंद में गेंदबाजी करता हुआ। और इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात है, रामदास ठाकुर। फिर एक बार सिर्फ सिंगल मिलेगा वहां पर। सिंगल के साथ तीसरा ओवर समाप्त। 3 ओवरों का खेल समाप्त होने तक टोटल पहुंचा है 35 रन, यानी कि अभी भी 57 रनों की है आवश्यकता और गेंदे बची है 30 गेंदे और 57 रनों की है जरूरत। अगर आपको कड़ी धूप का अंदाजा ना हो तो पैवेलियन में रखे हुए पानी के बोतल चेक कीजिए, उसमें से पानी भी गर्म हो चुका है। इससे पता चलता है कितनी गर्मी बढ़ चुकी है और ये मुकाबला भी गर्मा गर्मी का होने वाला है। प्रवीण सावंत आए हैं गेंदबाजी के लिए। चौथा ओवर डालेंगे खुद के कोटे का। पहला ओवर 30 गेंदे और 57 रन। यह है विश्लेषण, यह है समीकरण इस मुकाबले का। 50-50 का मौका है दोनों टीमों के लिए। ऑफ ब्रेक की गेंदबाजी करते हैं, लेग ब्रेक की भी करते हैं बीच बीच में। यहां पर देखना पड़ेगा किस तरह से इस ओवर में अंजाम दे पाते हैं। थ्रो देख के कितना सटीक, क्या ताकत है निखिल गड़ेकर के कंधों में, उनके हाथों में। उतना आसान नहीं होता बाउंड्री लाइन से सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथ में करना। दूर वाला एंड है उनके लिए वो। 1 रन निकला। अब सामने है नीतीश गड़ेकर, 360 बैट्समैन। इनके बारे में हमने कई बार बातें की है और अब सामना करेंगे प्रवीण सावंत की गेंदबाजी का। ओ, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गति परिवर्तन यहां पर कर दिया। जिस अंदिशा से पेस का इंतजार कर रहे थे, थोड़ी सी अपनी स्पेस को कम कर दिया। थोड़ी सी फिरकी गेंदबाजी करने की कोशिश करी और वहां पर बीट हो गए। ओ, फिर एक बार खेलना चाहते थे बड़ा शॉट। इस बार निकली लेग गली की दिशा में। आउटफील्ड काफी तेज, गेंद देखते ना देखते सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। चौवे के साथ टोटल पहुंचा 40 पर। 40 रन स्कोर बोर्ड पर। वो ओवर महत्वपूर्ण रहेगा, ध्रुव ओवर। फिर एक बार प्रवीण, और इस बार बड़ा शॉट, लेकिन गेंद देकर जाएगी हवाई यात्रा से पूरे आधा डजन रन। 6 रन। नीतीश गड़ेकर ब्रांडेड सिक्सर। छक्के के साथ टोटल पहुंचा 46 पर।
आधा फासला तय हो चुका है और 46 रनों की है आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। मुझे ध्रुव ओवर की जरूरत नहीं है, मेरे बल्ले में वो क्षमता, मेरे बल्ले में वो ताकत जो नजाकत के साथ दे जाता है छक्का, ये दर्शाता हुआ ये ताबड़तोड़ छक्का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। एक छक्का एक चौका इस ओवर में। फिर एक बार, इस बार खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी वहां पर संदेश केतकर। हो भाई, ये आपने क्या कर दिया, ये भाई आपने घाटे का सौदा कर दिया। पहले से ही मंदी और उसमें आटा गीला हो जाना, इसे कहते हैं। 48 पर पहुंचा है टोटल। पहले से ही आपके पास स्कोर कम है और आपने इसने मजरे हुए खिलाड़ी का कैच ड्रॉप कर दिया। इस बार आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार यहाँ पर गैप में गेंद है और इस बार गेंद चकमा दे रहे थे लेकिन निखिल गड़ेकर ने गेंद को रोका। 2 रन तब तक पूरे कर दिए और इस 2 रन के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए बहुत ही शानदार। और 4 ओवरों का खेल अब मात्र समाप्त होता हुआ। 50 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 ओवरों का खेल बाकी है। अभी भी 42 रनों की है आवश्यकता। एक और रहेगा ध्रुव ओवर। क्या होगा इस मुकाबले में, किस तरह से जीत पाएगी टीम, कौन सी टीम पहली जीत अपनी दर्ज कर पाएगी परशु अर्मल की, या दूसरी टीम जीत कर अगले दौर में प्रवेश करेगी दार्श और सेना धारगल की टीम। ये बताने के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत आमंत्रित करते हैं अशोक जी नाइक को। धन्यवाद। निम्म्या षटकांचा खेळ मैदानात समाप्त होतोय। पंचांचा इशारा होतोय ध्रुव षटकाचा। 5व्या षटकाला सुरुवात, ध्रुव षटक, एक महत्वाचं षटक सामन्यातील। धावा रोखायच्या आहेत, गडी बाद करायचा आहे, तर दुसऱ्या बाजूनं 2-3 मोठे फटके टोलवायचे आहेत। बघूया काय घडतंय या ओव्हरमध्ये। सर्वेश नाईक, एक जमिनीलगतचा फटका, शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक सर्वेश नाईक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते। मॅनफॉर्म निरवडे, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, समोर स्ट्राईकला खेळतोय फलंदाज सुप्रत गावकर। आकुटप्प्याचा चेंडू, एक हुकचा फटका, थोडासा हवेत फटका, बघूया मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक। ओ काय सुंदर प्रयत्न होता मिड विकेटला प्रवीण सावंतचा। बॅकअप पण अगदी जवळपास, अगदी जवळ होतं। सरते शेवटी शेवटच्या क्षणी चेंडू हातात पासून दूर आणि मिळतायत। सुंदर प्रयत्न होतात। 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। धावसंख्या पुढे सरकते 52। टार्गेट समोर ठेवलंय ते 92चं। अजूनही हव्यात 40वा सामना जिंकण्यासाठी। दाडेश्वर सेना धारगळ विरुद्ध परशु 21 अर्मल हे 2 संघ आमने सामने। षटक 5वं, ध्रुव षटक। पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुढील चेंडू टाकतोय गोलंदाज। ओ खराब चेंडू, पलटो चेंडू, मिड विकेटला पुन्हा एकदा हवेत फटका। यावेळी मात्र सुंदर झेल टेपला जातोय। फसलेला फटका पलटो चेंडूवर, ज्या चेंडूवर 6 धावा निघाल्या पाहिजे होत्या त्या चेंडूवर थोडासा बॅट वर लागतोय चेंडूवर आणि एक सुंदर झेल टेपला जातोय। आनंद पाटील जो काउ कॉर्नरला झेल टेपतोय। नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय विशाल गावडे। 28 धावांची एक सुंदर खेळी समाप्त होते मैदानात। सुप्रत गावकरचे नवीन फलंदाज विशाल गावडे। 3 चौकार 1 षटकार आपल्या खेळीत टोलवतोय। एकंदरीत दुसरा
फलंदाज हा तंबूमध्ये परततोय. टोटल स्कोर 52. टप्प्याचा चेंडू शपलवत फाईन लेगला टोलवायचा प्रयत्न. एक वेगवान चेंडू थोडासा शरीरावर आदळतोय. धाव काय मिळत नाही. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये येतोय. झपकन चेंडू अडवतोय. निर्धाव चेंडू आणि हळूहळू पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. सुंदर फटका. चेंडू अडवला जातोय कव्हरला. निखिल गडेकर आज सुरेख क्षेत्ररक्षण मैदानात करतोय. सुंदर एफर्ट. फक्त एकेरी धाव. थोडासा चेंडू निसटला असता तर 4 धावा नक्की होत्या या ध्रुव षटकात, परंतु फक्त एका धावेवर समाधान मानावं लागते फलंदाजांना. टप्प्याचा चेंडू. एक सुंदर फटका. चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला येतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. त्या अगोदर चेंडू सीमा पार. बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चांगलं षटक. मी म्हणेन ध्रुव षटक. फक्त 7 धावा या ध्रुव षटकात. सांगत होते ती 5व्या षटकाची. 5 षटकं समाप्त होत आहेत. टोटल स्कोर 57. 57 धावा टोटल स्कोर. 2 गडी बाद. 57 लॉस ऑफ 2 विकेट 5 ओवर की समाप्ति के बाद. तीन षटकांचा अजूनही खेळ बाकी. 18 चेंडू. सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 35 धावा. जवळपास 12 धावांची सरासरी प्रति षटकामागे. गोलंदाजीत बदल होतोय. ज्याने फलंदाजीत बऱ्यापैकी फलंदाजी केली तो प्रवीण सावंत बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. फुलटा चेंडू. एक सुरेख फटका. अपड्राईव्हचा लॉंग ऑफला. बघूया एकेरी धाव. सनम भंडारकर वेगा देतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानात बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर सनम भंडारकर. फक्त एकेरी धाव दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेबरोबरच 17 चेंडू 34 धावा असं समीकरण सामन्यात हे समोर. आडव्या बॅटने एक जमिनीलगतचा फटका. ऑन साइडला डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एकदा सुंदर फिल्डिंग. फक्त एकेरी धावेवर. प्रत्येक धावेसाठी दोन्ही फलंदाज मैदानात संघर्ष करतायत. परशु 21 अर्मल क्रिकेट संघ एक नियोजित गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. धारगळ क्रिकेट संघ फलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा बाहेरची कड घेतोय. चेंडू जातोय तो गलीच्या दिशेनं. आउटफील्ड अतिशय फास्ट. बऱ्याच वेळानंतर चौकारासाठी चेंडू 4 धावांसाठी बाउंड्री लाईनच्या पार होतोय. 4 बहुमूल्य धावा मिळत आहेत त्या दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघाला. स्पर्धेत काही झेल सुटलेत. खूप महागडे ठरलेत. आमचे प्रथमेश टेनिस क्रिकेट.in चे स्कोरर आम्हाला माहिती सांगतात. पहिल्या दिवशी 21,000 प्रेक्षक ही स्पर्धा बघत होते. दुसऱ्या दिवशी कालच्या दिवशी 22,000 प्रेक्षक व्ह्यूअर्स या स्पर्धेसाठी. खरोखर तुमचं पण सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद. आडव्या बॅटनं मारायचा प्रयत्न. आडव्याला चेंडू. यष्टिरक्षक आणि स्लिपचा खेळाडू या दरम्यान चेंडू. पंचांचा 22चा इशारा होतोय, परंतु धावा कशाही होत. धावा खूप महत्वाच्या या दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघाला. आजचा तिसरा दिवस. दुपारच्या सत्रात पहिल्या दिवशी जोरदार वारा. सकाळच्या सत्रात काल थोडीशी थंडी, परंतु आज मात्र खरोखर गरमी जाणवते मैदानात. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पण खूप चांगली क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळायला हवी या गोलंदाजाला. चांगली गोलंदाजी करतोय. चांगला चेंडू. यॉर्कर लेनचा समोर खेळून काढलाय. बॉलर टू द बॅक. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एकदा स्क्रीनवर सनम भंडारकर चेंडू उचलतोय. परती करतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेनं टोटल स्कोर 68. ओव्हरपेच चेंडू. एक लेफ्ट हँड फटका. गॅप मध्ये
लॉंगॉनला चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. टोटल स्कोर 72. शेवटची 2 षटकं 12 चेंडू विजयासाठी हव्यात 20 धावा. 12 बॉल 20 रन्स. या स्पर्धेत सातत्याने पहिला दिवस, दुसरा दिवस, आजचा तिसरा दिवस अतिशय सुंदर फटकेबाजी बघायला मिळते. चांगली गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण, काही अवघड झेल सुद्धा या मैदानात टिपले गेलेत आणि काही साधी सोपे झेल सुद्धा सुटलेले आपण बघतोय. काही झेल सुटलेत ते महागडे ठरतायत सामन्यात. सामना अगदी शेवटच्या टप्प्यात येऊन टपतो. स्लॉग ओव्हर 12 चेंडूंचा अवघा खेळ बाकी आणि विजयासाठी 12 चेंडूत 20 धावा. 12 बॉल 20 रन्स. गोलंदाजीत बदल होतोय. समोर निखिल गडेकर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. शेवटची 2 षटकं 12 बॉल 20 रन्स. ऑफ्टमच्या भरपूर बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत म्हणजे अजूनही 2 षटकांचा खेळ हा बाकी. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते ती दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघासाठी. चांगला चेंडू, मनगटी फटका ऑन साइडला. बघूया पहिली धाव प्रवीण सावंत मिड विकेट बाउंड्रीवरनं येतोय. एक धाव त्याच दरम्यान मात्र दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. स्ट्राईकला येतोय तो नितेश गडेकर सामना करतोय. निखिल गडेकरच्या गोलंदाजीचा एका बाजूनं नितेश गडेकर तर दुसऱ्या बाजूनं निखिल गडेकर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. चांगला चेंडू सन्मानजनक खेळून काढतोय. कव्हरला शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एकदा सिंगल. संदेश केपकर चेंडूवर येतोय. ऑफ्टम्परचा चेंडू एक जवळपास यॉर्कर लेनची गोलंदाजी करतोय. सुंदर गोलंदाजी करतोय. सामना 7वा षटक. अप्रतिम गोलंदाजी मैदानात. परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघ. गोलंदाज निखिल गडेकर. मोठ्या फटक्यांपासून नक्की रोखलं जातं. यापूर्वीच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा एक सुंदर गोलंदाजी. फक्त एकच चौकार निघाला होता. ओव्हरपिच चेंडू एक जमिनी लगतचा फटका. पुन्हा एकदा आनंद पाटील स्क्रीनवर. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं परती करतो यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते दोन्ही फलंदाजाला. सामना अतिशय चुरशीचा एक रंगतदार लढत दुपारच्या स्थितीत. परशु 21 हर्मल विरुद्ध दाडेश्वर सेना धारगळ. जो सामना चाललाय बघूया कशा प्रकारे संपतोय मैदानात. खोलवर टप्प्याचा एक चेंडू. पुन्हा एकदा पुलर लेनचा चेंडू. ऑफ्टम्परचा सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. क्षेत्ररक्षणात अगदी उजवी कामगिरी, दर्जेदार कामगिरी. गोलंदाज निखिल गडेकर आणि तीच कामगिरी गोलंदाजीत आपल्या करतोय. 6व्या षटकात फक्त एक चौकार. 7वं षटक अप्रतिम भेदक गोलंदाजी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हरपिच चेंडू घणाघाती फटका. हा फॉली लॉंग ऑफला भिरकावतोय. नितेश गडेकरच्या बॅटमधनं षटकार निघतोय. ऐन मोक्याच्या क्षणी 7व्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर षटकार निघतोय. या षटकाराबरोबर टोटल स्कोर झालाय तो 82. शेवटचं षटक, लास्ट ओव्हर और मैच को जीतने के लिए 10 रन. या षटकारानं थोडंसं समीकरण बदललंय. अन्यथा 6 चेंडूत एक नक्कीच फायटिंग टोटल समोर. परंतु बघूया 6 चेंडू उरलेत. शेवटचा षटक 10 धावा सामना जिंकण्यासाठी दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघासाठी.
गोलंदाज सज्ज होतोय दीपक वांगणकर। शेवटचा षटक 6 चेंडू 10 धावा 6 गेंदे और 10 रन मैच को जीतने के लिए। प्रेक्षकांच्या नजरा सामन्याकडे, एक अटीतटीची लढत दुपारच्या सत्रात। दीपक वांगणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर। और पे चेंडू एक लॉफ्टेड फटका, लॉंग ऑफला सनम भांडारकरच्या हातात, सेफ हँड। शेवटच्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर फलंदाज बाद होतोय। उरलेत 5 चेंडू या मॅच मध्ये, विजयासाठी करायच्या 10 धावा। 5 गेंदों का खेल, मैच को जीतने के लिए अभी भी 10 रन। नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो सुशांत नाईक उर्फ मामा। 25 धावांची खेळी, शेवटच्या षटकात 17 धावा। सामना संपवला या खेळाडूनं। तोच खेळाडू मैदानात दाखल होतोय, सज्ज होतोय। पुन्हा एकदा अटीतटीची लढत, 5 चेंडू 10 धावा। पहिल्या चेंडूवर सनम भांडारकर झेल टिपतो, दीपक वांगणकरला सफलता मिळते। नॉन स्ट्रायकरला नितेश गडेकर। आल्या आल्या भिरकावतोय चेंडू, ऑन साइडला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बघूया। पहिली धाव वेगात दुसऱ्या धावेसाठी, नितेशचा प्रयत्न बहुधा तिसऱ्या धावेसाठी। चेंडू बघता बघता सीमा पार होतोय चौकारासाठी। सुशांत नाईक उर्फ मामाच्या बॅट मधून निघतायत 4 धावा। उरलेत अजूनही 4 चेंडू या मॅच मध्ये। 4 चेंडू 6 धावा। सामना इकडे तिकडे नक्कीच, कधी दाडेश्वर संघाबरोबर, कधी परशु 21 नॉर्मल क्रिकेट संघासमोर। दीपक वांगणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर, राईट आर्म राऊंड विकेट। वैयक्तिक चौकारानिशी 4 धावावर सुशांत नाईक उर्फ मामा स्ट्राईकला। ऑफ टम्परचा चेंडू हवेत फटका, झेल सुटतोय कव्हरला। एक संधी होती झेल टिपायची, सुटलेला झेल। एकेरी धावसंख्येत भर पडते। या स्पर्धेत सातत्याने सुटलेले झेल महागडे ठरलेत। हा झेल टिपला गेला असता तर सामना 3 चेंडूत 6 धावांपर्यंत आला असता, परंतु स्ट्राइक रोटेट होतोय। आणि ज्या खेळाडूनं यापूर्वीच्या शेवटच्या चेंडूवर 7व्या षटकातील षटकार टोलवला तो नितेश गडेकर स्ट्राइकला सज्ज होतोय। सामना करतोय तो दीपक वांगणकरच्या गोलंदाजीचा। बघा, झेल सुटला, स्ट्राइक बदलला, आणि बघूया काय होतंय पुढील चेंडूवर। फटका फसलाय कव्हरला। यावेळी मात्र कुठलीही चूक करत नाही क्षेत्ररक्षक। ऐन मोक्याच्या क्षणी फलंदाज बाद होतोय। दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघाला बसतोय हादरा। नितेश गडेकर बाद होतोय। दीपक वांगणकर आपल्या या षटकात दुसरा हादरा देतोय प्रतिस्पर्धी संघाला, आणि सामना मात्र येऊन ठेपतोय शेवटच्या अगदी टप्प्यात। वैयक्तिक 13 धावावर सुटलेला झेल, त्यानंतर 32 धावांची खेळी ही नितेश गडेकरची कुठेतरी सामन्यात कमबॅक करणारी, परंतु शेवटच्या टप्प्यात सामना येऊन ठेपलाय। सुशांत नाईक, आणि सुशांत नाईकला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज हा मैदानात सज्ज होतोय। शेवटच्या षटक उरलेत फक्त 2 चेंडू आणि विजयासाठी हव्यात 5 धावा। 2 चेंडू 5 धावा असं समीकरण। नवीन फलंदाज स्ट्राइकला सज्ज होतोय सचिन महाले।
दीपक वांगणकर 2 गडी बाद करतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट, एक छोटं रनअप. 7-8 पावलांचं कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून 6व्या षटकात 7व्या षटकात मॅच मध्ये बऱ्यापैकी कमबॅक दाडेश्वर सेना धारगड क्रिकेट संघ. बघूया हा सामना या दोन संघादरम्यान कशा प्रकारे. परशु 20 हरमल क्रिकेट संघ. पहिला सामना थोडक्यात हातातोंडातील घास निसटला. 2 चेंडू 5 धावा. ऑफ्टमच्या बाहेर चेंडू. वाईड बॉल अवांतरचा इशारा होतोय. म्हणजे अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. गोलंदाजाचा प्रयत्न होता एक यॉर्कर चेंडू ऑफ स्टंपला अगदी लाईनवर, परंतु चेंडू थोडासा रेषेच्या बाहेर पडतोय.